वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है माइग्रेन और माँ काली फार्मालॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपन का है माइग्रेन का कि माइग्रेन क्या होता है, व्हाट इज़ अ माइग्रेन और माइग्रेन के सिम्टम्स और कॉजेज और डायग्नोस प्रिवेंट, ये सब अपन देखेंगे। फिर उसके अपन देखेंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट। माइग्रेन एक सिर दर्द है जो लेफ़्ट और राइट में दोनों पे होता है और पूरे चारों ओर भी होता है, अपन उसको माइग्रेन कहते हैं। ये बहुत तेज़ होता है माइग्रेन, ठीक है ना। ये मेल और फीमेल दोनों कंडीशनों में होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स अगर देखा जाए माइग्रेन के, तो बहुत तेज़ दर्द होता है। ये लेफ़्ट साइड में भी होता है, राइट साइड में, और ये शुरुआत से लेके ये पूरे दिन भी हो सकता है, 24 घंटे भी हो सकता है, और किसी किसी को 72 दिन तक भी होता है। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। और माइग्रेन जैसे कि धूप से हुआ और भी बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे कि कम खाना हुआ और पेट में गैस के कारण भी होता है, पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा है उससे भी होता है। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। और कॉजेज़ में अगर अपन आते हैं तो कॉजेज़ में अगर ये होता है माइग्रेन में कि अगर आपको HCl प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पेट में, तो उसके कारण माइग्रेन होता है। धूप के कारण अगर सनलाइट जो होती है वो अगर हो तो उससे भी माइग्रेन का अटैक होता है। डार्क चॉकलेट हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी से भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा माइग्रेन में होता है, ठीक है ना। तो ये माइग्रेन के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है, तो उसके कारण भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कभी कभी जेनेटिक भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये माइग्रेन के कॉजेज़ होते हैं। और डायग्नोस अगर अपन किया जाता है तो डायग्नोस में यही होता है कि आप न्यूरोलॉजी के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको CT स्कैन करा सकता है, MRI करा सकता है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं कि लेफ़्ट साइड हो रहा है कभी, फिर दूसरे दिन राइट साइड में भी हो रहा है। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंट इसका अपन यही कह सकते हैं कि इसमें एक तो अपन धूप से थोड़ा सा बचें और साउंड वेव से बचें। और क्या होता है, डार्क चॉकलेट हुआ, खाली पेट थोड़ा सा कम रहें। जंक फूड हुआ तो इनको अपन थोड़ा सा कम ले सकते हैं। नींद बहुत अच्छे से लें, हेल्दी खाना खाएं। तो इसके ऐसे सारे बहुत सारे प्रिवेंट है। मेन ट्रीटमेंट इसका अपन एलोपैथी में अच्छा होता है, इसका आयुर्वेद में भी होता है और होम्योपैथी में। पर अपन आज बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो एलोपैथी की, और आयुर्वेद और होम्योपैथी अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो एलोपैथिक मेन फोकस है अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन्स चलती हैं। तो अपन इसमें ये देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन्स एलोपैथी में चलती हैं। क्योंकि माइग्रेन का जो पेन होता है वो असहनीय पेन होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिर में बहुत ज़्यादा पंच कर लो या फिर बहुत सारा कुछ भी कर लो, बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है इस चीज़ में। तो सबसे पहली मेडिसिन्स अगर माइग्रेन में देखी जाती है तो वो होती है माइग्रा बीटा प्लस। माइग्रा बीटा प्लस में एक्चुअली 2 केमिकल फार्मूले होते हैं, जिसका नाम होता है प्रोपोनॉल और दूसरे का नाम होता है फ्लूराजीन। ये 40 mg में होता है और एक होता है 10 mg का। तो इसमें ये रेगुलर मेडिसिन्स चलती है। पहली बात तो ये देखा जाता है क्रोनिक है कि एक्यूट है। क्रोनिक में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि 1 महीना हुआ, 2 महीने से हुआ, तो थोड़ी सी ये कम समय तक चल सकती है, 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने। और जब किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये चल सकती है 1 साल से लेके 3 साल या 5 साल तक भी मेडिसिन। पर डे की 1 टैबलेट चलती है इवनिंग के टाइम। फिर आती है दूसरी मेडिसिन होता है डाइप्रेट 250। इसमें केमिकल्स जो होता है वो होता है डाइवेल प्रोवेक्स 250 mg। ये भी पर डे चलती है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी नर्व्स होती हैं तो उनको सप्रेस करती है, रिलैक्स देती है ये मेडिसिन्स। तो ये 250 mg में पर डे चलती है। ये भी लॉन्ग टाइम चलती है। अगर इसको आप देखा जाए तो ये भी लॉन्ग टाइम मेडिसिन्स चलती है। फिर तीसरी मेडिसिन्स जो होती है वो आती है पेरिडोम में एक्चुअली मेट्रोक्लोप्रामाइड फार्मूला होता है, ये 10 mg का चलता है। ये एक्चुअली वॉमिटिंग को भी कवर करती है, माइग्रेन में, सिर दर्द में भी बहुत अच्छी काम करती है। तो आप इसको भी रेगुलर ले सकते हैं, ठीक है। फिर आता है चौथी मेडिसिन आती है डायरेज फोर्ट में एक्चुअली क्या होता है, लाइकोपेन होता है, मल्टी विटामिन होता है और मल्टी मिनरल्स होता है। एक्चुअली बॉडी में बहुत सारी मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स की धीरे धीरे माइक्रो की कमी हो जाती है। तो ये उसको
थोड़ा सा माइग्रेन में थोड़ा सा रिलीफ देते हैं बहुत सारी, और जैसे कि कोएंजाइम्स Q10 हुआ, ठीक है, ल्यूटेन हुआ, ये बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं ताकि माइग्रेन में बहुत ज़्यादा सप्रेस करने में मदद मिलती है। फिफ्थ मेडिसिन्स जो आती है क्लोनाफिट प्लस आती है, जिसमें क्लोनाजेपाम होता है 0.5 mg और एसिट्रोपिपाम 10 mg होता है। ये एक्चुअली क्या करती है, एंजाइटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। बहुत ज़्यादा किसी को टेंशन हुआ, एंजाइटी हुआ, वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा है, टेंशन में रहता है, और रात में जैसे कि नींद भी नहीं आती है सोचते सोचते, तो उसमें क्या होता है, ये एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को करती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो ये उस कंडीशन में बहुत अच्छी वर्क करती है। और तीसरी मेडिसिन्स अगर 6 मेडिसिन्स अगर अपन देखा जाए तो वो आती है ट्राम्पटोमर। ट्राम्पटोमर एक्चुअली उस कंडीशन में दी जाती है जब व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो, एंजाइटी के साथ उसको बार बार नींद नहीं आ रही हो, खुल जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उस कंडीशन में ट्राम्पटोमर अपन दे सकते हैं 25 mg। 25 mg अपन रात के समय दे सकते हैं। और जो ये वाली जो मेडिसिन्स जो होती है क्लोनाफिट, ये भी पर डे की 1 टैबलेट चलती है। ये थोड़ा सा जैसे 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, फिर इसको आप कम कर सकते हो। फिर 7वें नंबर पे जो मेडिसिन्स आती है उसका नाम है एप्टीमस सिरप। एप्टीमस सिरप में एक्चुअली क्या होता है, साइप्रोहेप्टाइन होता है, ठीक है ना, और बहुत सारी मतलब इसमें डले हैं, केमिकल्स डले हुए हैं। तो साइप्रोहेप्टाइंस क्या करता है कि माइग्रेन में एक्चुअली भूख भी नहीं लगती है, सिर दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन में क्या करती है ये कि अपन को नींद भी अच्छी लाने का काम करती है और भूख भी अच्छी। जब भूख लगेगी तो क्या होता है, माइग्रेन में एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा बीच बीच में खाता रहना चाहिए। उससे क्या होता है, माइग्रेन जो होता है थोड़ा सा रिलीफ देता है। तो एप्टीमस में ये रेगुलर चलती है, सुबह शाम आप 4 ml ले सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा काम आती है। और 8th नंबर पे जो मेडिसन्स जो देख रहे हैं आप, जैसे नेफ्रा हुआ, तो ये एक्चुअली क्या होता है, पेन किलर होती है। ऑक्शन हुआ, तो ये नेफ्रॉक्शन होता है, इसमें 500 mg, डॉमपेरिडाम होता है 10 mg, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है, जब व्यक्ति को अगर महसूस हो रहा है कि मेरा सिर दर्द होने वाला है, तो आप उस कंडीशन में इसको सुबह शाम ले सकते हैं, और रेगुलर भी ले सकते हैं, 10 से 20 दिन तक भी ले सकते हैं। कि माइग्रेन का एक ऐसा पेन किलर, एक ऐसा हेडेक है, सभी हेडेकों में सिर्फ माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है कि बहुत हैवी पेन होता है। तो अगर आपको बहुत हैवी हो रहा है तो उसमें ये काम नहीं करेगी। अगर आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो आप पहले से अगर आप इस मेडिसिन को ले लेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ दे देगा और सप्रेस कर देगा। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो अपन देखते हैं कि इसमें और नेक्स्ट मेडिसिन क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बासुग्रीन। बासुग्रीन जब दी जाती है जब व्यक्ति को बहुत पेन होने लगता है और नेफ्रॉक्शन से आराम नहीं मिलती है, जब अपन बासुग्रीन दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे इरकोटा 1 mg हुआ, मेनली यही माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। पैरासीटामोल हुआ, कैफीन हुआ और प्रोक्लोप्रामाजिन हुआ। ये एक्चुअली ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये एक्चुअली वॉमिटिंग में भी काम आता है, और बहुत सारी जैसे कि साइजोफीनिया में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। और कैफ़ीन जो होता है रिलैक्सेशन देता है जितनी भी नर्व्स होती है। पैरासीटामोल थोड़ा सा पेन का भी काम करता है। जब अपन बासुग्रीन से आराम ना मिले या फिर नेफ्रॉक्शन से आराम ना मिले और पेन किलर जो है वो बढ़ता जाए, किसी चीज़ से अगर आराम ना मिले, तो लास्ट में जो मेडिसिन आती है 10th नंबर पे वो आती है हेड सेट। हेड सेट जो होता है वो पूरा जब माइग्रेन जो पूरा अटैक कर जाता है, पूरा सिर पे अटैक कर जाता है, फिर किसी मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, तो अपन उसको हेड सेट दे सकते हैं। हेड सेट में एक्चुअली होता क्या, सुमेट्रोपिन होता है 85 mg और नेफ्रॉक्शन होता है। ये ओनली माइग्रेन में ही दी जाती है सुमेट्रोपिन, ये बहुत हाई मानी जाती है पेन किलर। तो इससे तो अपन को एक घंटे पहले ले लो और तो इससे अपन को पूरा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना। 11वें नंबर पे आती है लॉन्गिनिफिट। ये टैबलेट एक्चुअली जब माइग्रेन के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हों, वर्टिगो हो रहा है, आपको घूम रहे हो, वॉमिटिंग भी, नोज़िया वॉमिटिंग भी हो रही है, तो बैक्लोजीन फार्मूला 25 mg आप इसको ले सकते हैं। 3 टाइम भी ले सकते हैं, सवेरे, दोपहर और इवनिंग के टाइम पे ले भी सकते हैं। ये 12th नंबर पे जो मेडिसिन आती है, जो ब्रांड देख रहे हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं रेवाप्रोजोल होता है, डॉमपेरिडाम होता है। एक्चुअली ये मेडिसिन भी रेगुलर चलती है। एक्चुअली क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
और एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ने पर एक्चुअली क्या होता है कि माइग्रेन में अटैक होने लगता है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर एचसीएल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगती है तो माइग्रेन पेन होने लगता है, तो ये उसको सप्रेस भी करता है। ठीक है, ये इसको अपन पीपीआई बोलते हैं, प्रोटो पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं इन मेडिसिन्स को। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो माइग्रेन को धीरे धीरे सप्रेस करते हैं। ये सडनली सप्रेस नहीं होता है। जैसे 13 नंबर पे आप हेल्थ बिट कैप्सूल देख रहे हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड 400 mg का होता है। इसको आप पर डे अगर लेते हैं तो माइग्रेन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। 14वें नंबर पे भी यही ब्रांड का जो होता है राइबोफ्लेविन में होता है 400 mg। ये विटामिन V2 होता है, तो इससे भी काफ़ी हद तक रिलीव होता है। तो मैंने आपको जितना भी ये ट्रीटमेंट बताया है ये सभी माइग्रेन में चलते हैं, और जितनी भी ये दवाइयाँ आप जो देख रहे हैं ना, इनसे काफ़ी हद तक बहुत रिलीफ मिलता है। और अगर आप रेगुलर तरह देते हैं तो इससे मेडिसिन से पूरा क्योर भी होने लगता है। तो ये मेडिसिन आप रेगुलर लीजिए, और अपने अगर डॉक्टर से सलाह लेना चाहते हैं तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, आप दिखवा सकते हैं। पर ये मेडिसिन लेने का यही है कि आप अगर आप ले रहे हैं तो आप रेगुलर में लीजिए, बीच में मत छोड़िएगा इन मेडिसिन को। बीच में छोड़ने से आपको रेजिस्टेंस कर सकती है मेडिसिन, और आपको हो सकता है इसे भी हैवी डोज लेना पड़े। तो जितना भी हो सके बचिए, आप प्रिवेंट देखिए उसके। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। और थैंक यू। अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी अगर आयुर्वेद में और होम्योपैथी में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।